हेलो बच्चे लोग, CUET की क्वेरी में आज हम करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये CBSE बोर्ड में डिलीटेड टॉपिक था, ये टॉपिक CUET में ही है, इसलिए बड़े अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर CBSE में कटा हुआ था, डिलीटेड था, लेकिन CUET में है और आपने पढ़ा ही नहीं है पहले, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है कि ये एक्चुअल में होता क्या है। रिडम्पशन जैसे इश्यू में हमने पढ़ा था ना कि रिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर, और मैंने बताया था कि रिडीमेबल का मतलब होता है जो आप रीपे करते हो, जो बाद में आप वापस कर देते हो, यानी कंपनी वापस कर देती है, उसको हम रिडीमेबल बोलते हैं। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को ध्यान से पढ़ना है आपको और ध्यान से आप देखेंगे। रिडम्पशन का मतलब, मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, मतलब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रेफर्स टू एक्सटिंग्विशिंग और डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिवेंचर्स इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इश्यू। ठीक, यानी आप जैसे टर्म्स ऑफ इश्यू हुआ था, इश्यू के टाइम में जो टर्म्स हुए थे, जो कंडीशंस हमने करे थे, उस हिसाब से हमको इस डिवेंचर को रिडीम कर देना है, यानी कि रीपे कर देना है। दैट इज व्हाट कॉल्ड रिडेम्पशन। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिवेंचर बाय द कंपनी। ठीक है, कि कंपनी क्या कर रही है, रीपेमेंट कर रही है। तो इसमें देखिएगा भैया हमारे कितने मेथड्स होते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन के, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एक एक करके उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो पहला देखो, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इन लंप सम, यानी इकट्ठा पे करना है एट द एंड ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड, यानी जितने साल के लिए डिवेंचर इशू किया गया था, 4 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के, जितने भी सालों के लिए डिवेंचर इशू किया गया था, वो जब ईयर फिनिश हो गया, जब ईयर एंड हो गया, तो आप क्या कर रहे हो, उसको रिडीम कर रहे हो। तो हम इसलिए बोलते हैं उसको इकट्ठा रिडीम कर रहे हो, इसलिए हमने कहा इसको लंप सम। और एट द एंड ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड मतलब जो नियत समय है उस समय पे। So the redemption of the debenture by paying the amount in lump sum to the debenture holder at the maturity thereof as per the terms of issue। तो दूसरा जो मेथड होता है वो होता है डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स या इंस्टॉलमेंट पेमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो पूरा डिवेंचर है ना, इस डिवेंचर को जितना टेन्योर है, पीरियड है, मान लो 5 साल का डिवेंचर है, तो हम इसको क्या करते हैं, 5 पार्ट में बांट लेते हैं, 5 इंस्टॉलमेंट में बांट लेते हैं, और इंस्टॉलमेंट में बांट करके फिर 5 बार में हम इसको रीपे करते हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड डिवेंचर्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स या इंस्टॉलमेंट पेमेंट। सो अब इस टेक्स्ट को पढ़िए। अंडर दिस मेथड नॉर्मली रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज मेड इन इंस्टॉलमेंट्स ऑन द स्पेसिफाइड डेट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द डिवेंचर्स। द टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स। It is to note that the actual debentures redeemable are identified by means of drawing the requisite number of lots out of debentures outstanding for payment. So drawing different lots, यानी कि this lot is to be redeemed this year, this lot is to be redeemed the next year, this lot is to be redeemed next to next year. This way it has been divided, distributed, so it is called draw of lots, right? So it's why it is called draw of lots, because it is first the entire debenture is to be divided into the number of years, for the year for which it is to be issued, it has been issued. So that number of year is to be divided, that number of year is used as a divisor to the total number of debenture, and accordingly in lots it is to be repaid. Now redemption of debenture by purchase in the open market। देखो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया, यानी डिवेंचर जब कंपनी जो है अपने डिवेंचर को ही बाजार से खरीद लेती है फॉर द पर्पस ऑफ कैंसलेशन। जो परचेजिंग होता है या डिवेंचर का कैंसलिंग होता है, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय परचेज इन द ओपन मार्केट। देखो इसका एडवांटेज होता है, एक इसका फ़ायदा होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि डिवेंचर जो है, ऐसे डिवेंचर कंपनी अपने कन्वीनियंस या अपनी सुविधा के हिसाब से जब चाहे तब इसको रिडीम कर सकती है।
ठीक है ना। और जब कंपनी के पास सरप्लस फंड होगा, कंपनी इसका इस्तेमाल करके अपने कर्जे को उतार देगी, ठीक है। दूसरी बात, कंपनी कैन परचेज देम व्हेन दे आर अवेलेबल इन द मार्केट एट डिस्काउंट। तो कंपनी इसको परचेज भी कर सकती है और कंपनी भी अपने डिवेंचर में खेल खेल सकती है, पैसे कमा सकती है कुछ। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर्स, ये भी हो सकता है, यानी पुराने डिवेंचर को नए डिवेंचर में कन्वर्ट कर दो या डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दो, तो इस तरीके से भी रिडेम्पशन हो सकता है, ठीक है ना। फैक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है जब डिवेंचर को रिडीम किया जाए। तो कुछ बातों को देखते हैं। टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जनरली डिवेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन ड्यू डेट, ठीक है ना, लेकिन कंपनी इसको मैच्योरिटी डेट से पहले भी रिडीम कर सकती है अगर कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, याद रखना है कौन सा डॉक्यूमेंट, आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर सच, यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगर ऐसा प्रोवाइड करती है तो कंपनी, अब इसी में क्वेश्चन आएगा है ना कि ट्रू फॉल्स है कि नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, समझ गए, तो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। सोर्स ऑफ डिवेंचर, सोर्स ऑफ रिडेम्पशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को पूरे के पूरे को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से कंपनी के डिवेंचर को रिडीम करेंगे आप। सो ईदर इट इज़ आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट, याद रखना है, या तो कैपिटल से करेंगे या तो इसको प्रॉफिट से करेंगे, तो दो जगहों से डिवेंचर को आप रिडीम कर सकते हो, कैपिटल से या प्रॉफिट से कर सकते हो। As per the Act, all India financial institutions registered by Reserve Bank of India, both privately and publicly placed debentures, banking companies, both privately and publicly placed debentures, listed companies, NBFC, registered with Reserve Bank of India, housing finance companies registered to the National Housing Bank, both privately and publicly placed debentures, and unlisted companies such as NBFC registered with Reserve Bank of India, housing finance companies registered to the National Housing Bank. Only privately placed debentures are exempted from creating debenture redemption reserve and may redeem debentures out of capital। तो ये बात याद रखना है, ये इतनी बात जो मैंने बताई, क्या बताया मैंने, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉफिट से डिवेंचर रिडीम नहीं करेंगे, सिर्फ कैपिटल से डिवेंचर रिडीम करेंगे, तो ये सारा याद रखना है। गॉट द पॉइंट, ठीक है, याद रखना है ये टेक्स्ट याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉफिट से डिवेंचर रिडीम नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे, कैपिटल से करेंगे। वेयर एज फॉर अनलिस्टेड कंपनीज सच एज NBFC रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दे आर नेशनल हाउसिंग बैंक publicly placed debentures and other unlisted companies having publicly or privately placed debentures, the adequacy of debenture redemption reserve shall be 10% of the value of outstanding debentures। यानी इनके डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जितने डिवेंचर की वैल्यू है उसका 10% कम से कम होना चाहिए, समझ गए। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट में से अलग करके एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है जिसको हम डिवेंचर रीपेमेंट के लिए किया जाता है, डिवेंचर के रीपेमेंट के लिए, जिसको हम डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बोलते हैं, ठीक है ना। हाउएवर कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट अ सम on or before April 30 which shall not be less than 15% of the amount of debenture maturing during the year ending on March 31st of the next year in any of the specified securities। भाई साहब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जितना डिवेंचर आपको इस साल में रिडीम करना है ना, उसका 15% कम से कम आपको क्या करना है के लिए, 15% के लिए DRI क्रिएट करना है, यानी कि डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करना है, और वहाँ पर 15% आपको इन्वेस्ट कर देना है किसी भी सिक्योरिटीज़ के अंदर। आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर अलग अलग से सेपरेटली मैंने डिस्कस करने की चेष्टा की है ना। पहली बात तो आउट ऑफ कैपिटल, व्हेन डिवेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल नो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, याद रखना है। जब भी कभी कैपिटल से रिडीम करें तो DRR की ज़रूरत नहीं है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की ज़रूरत नहीं है। द सरप्लस इज नॉट रिड्यूस्ड, सरप्लस यानी कि प्रॉफिट आपका रिड्यूस नहीं होगा, जिसका इस्तेमाल आप डिविडेंड्स के तौर पे कर सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि रिडेम्पशन इज नॉट बीइंग कैरीड आउट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, यानी कि रिडेम्पशन आप और कंपनी की अर्निंग से नहीं कर रहे हो, रिडेम्पशन आप कंपनी के कैपिटल से कर रहे हो, अर्निंग्स पड़ा हुआ है फ्यूचर में डिविडेंड पे करने के लिए। दूसरी बात होगी रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, व्हेन अ कंपनी डिजायर्स टू रिडीम डिवेंचर होनली आउट ऑफ प्रॉफिट
याद रखना है, द कंपनी रिटेन अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी डिवेंचर को रिडीम करने के लिए रख लेती है ओवर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन टू बी यूज्ड फॉर रिडम्पशन एज एंड व्हेन द रिडम्पशन टेकन प्लेस। तो ओवर द पीरियड ये अलग करती जाती है और उसका इस्तेमाल डिवेंचर को रिडीम करने में करती रहती है। ये रिटेन्ड अमाउंट है, इसको एक अलग अकाउंट बनाते हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ, DRR अमाउंट, DRR अकाउंट यानी डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड इन DRR मे बी इन्वेस्टेड इन द स्पेसिफिक सिक्योरिटीज। मैंने पहले ही बताया है क्या करना है। When redemption is carried out partly out of profit, an amount equal to 10% of nominal value of debentures to be redeemed is required to be transferred to DRR। समझ गए? तो अगर redemption is carried out partly out of profit, partly out of capital, तो nominal value का 10% आप कहाँ करेंगे? DRR में ट्रांसफ़र करेंगे। redemption के बाद इस DRR का क्या करेंगे? जो DRR में पैसा है उसकी अब ज़रूरत नहीं है तो आप इसको राइट ऑफ कर देंगे। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? GR में, जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चा लोग। समझ में आई बात? तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का खेल समझ में आ गया आप लोगों को। जब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का खेल पूरे तरीके से आपको समझ में आ गया, यानी आपने क्या पढ़ लिया? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया। ये चैप्टर जो है CBSE बोर्ड से कटा हुआ है, मैं कई बार बोल रहा हूँ, डिलीटेड था, ये नया टॉपिक है और इतना ही पढ़ना, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत गोते वोते मत लगाइएगा। समझ गए? DRR को जानना जरूरी है, आउट ऑफ कैपिटल जानना जरूरी है, आउट ऑफ प्रॉफिट जानना जरूरी है, ड्रॉ ऑफ लॉट्स जानना जरूरी है, परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट जरूरी है। तो यही सब बातें जरूरी है इसके अंदर। जितना मैंने पढ़ा दिया वही चीज़ जरूरी है, इसके अलावा कुछ भी जरूरी इसमें नहीं है। DRR को समझ लीजिए, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट होता है, कितना % ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उसमें 10% ट्रांसफ़र होता है, उसका कितना % आपको इन्वेस्टमेंट में डालना है? DRI 15% आपको इन्वेस्टमेंट में डाल देना है, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना ले। जब आप डिवेंचर को रिडीम करने जाओगे तो पहले उस रिडम्पशन का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, उस इन्वेस्टमेंट को पहले आप सिक्योर कर लोगे, मतलब वापस ले लोगे, है ना, खरीद लोगे, फिर वापस आप उसको, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट किया था इन्वेस्टमेंट को बेच दो तो पैसे क्या हो गए? वापस आ गए। तो ऐसे कर लोगे। यही सब चीज़ें आपको याद रखनी है। 10%, 15% DRR जब यूजअप, जब सारा डिवेंचर रिडीम हो गया तो DRR को क्या करोगे? जनरल रिजर्व में वापस ट्रांसफ़र कर दोगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। कोलैटरल सिक्योरिटी की बात समझ में आ गई आपको, है ना? तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, काफ़ी है आज के लिए। और आप लोग ध्यान से CUET का प्रिपरेशन कीजिए। अगर नामचीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए बच्चा लोग तो बढ़िया से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। बाय फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।